दोस्तों, आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय। मैं शिवम शर्मा राम भक्त, रनिया, कानपुर देहात। अभी रात्रि के बज रहे हैं 2 और हम हैं नबीपुर में। सूचना मिली थी एक गौ माता यहाँ पे घायल हो गई है। काफी देर से गौ माता को ढूंढ रहे हैं, गौ माता नहीं दिख रही है। एक भैया है, वो फेसबुक से जुड़े हुए थे, वो यहाँ से निकल रहे थे, उनकी नजर पड़ी थी तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। जो उन्होंने लोकेशन बताई थी वहाँ पर हम देख लिए और भाई साहब भी हमको यहाँ पे मिले। ये भी मेरे साथ गाय को धुलवा रहे हैं, लेकिन गाय हमको नहीं मिली है। आइए जानते हैं भाई साहब से कहाँ रहते हैं। इन्होंने करीब आधे घंटे हमको टाइम दिया है गौ माता के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सादर कुमार है। मैं इसी कॉलोनी यूपीएसआईडीसी का निवासी हूँ। जो भी सूचना आपको प्रोवाइड की गई थी उसके तहत आपने अपना जो कार्य किया है उसके साथ मैं भी आपके साथ लगा हूँ और पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो गाय माता कहाँ पर एक्सीडेंटल केस हुआ है उनका, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग कोशिश के बावजूद उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सूचना नहीं पूर्ण रूप से जो दी गई थी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कोशिश पूरी हम लोगों ने की है, बाद बाकी हम लोगों का प्रयास जो रहा है वो पूरा सार्थक प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद हमें वो जगह नहीं मिल पा रही है कि किस जगह पर ये सब हुआ है। बाकी हम लोग प्रयासरत हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कानपुर देहात में एक भी बेजुबानों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, जिससे आए दिन ये बेजुबान नेशनल हाईवे में टक्कर लगने से, एक्सीडेंट होने से घायल हो जाते हैं और तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं। जैसे रात्रि का अभी 2 बज रहा है, शायद वो गौवंश कहाँ पे है पता नहीं, वो भाई साहब निकल गए हैं जिन्होंने हमको सूचना दी थी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि वो भी एक जीव होता है। अब जानवर है तो जानवर को जानवर कहते हैं, लेकिन अलग बात है, लेकिन एक जीव होते हैं और जीव के लिए कहीं ना कहीं ऐसी सुविधा जरूर होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल प्रोवाइड कराना चाहिए, एक डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए ताकि हम उनको सूचना तत्काल प्रोवाइड कराएं और उनको तत्काल प्रभाव से उनके इलाज को जो भी यथासंभव हो सके उनका इलाज कराया जाए और एक जीव को बचाने की बड़ी कोशिश की जाए। एक मानव प्रजाति के अंदर ये लक्षण होना चाहिए कि जो जीव है वो जान उनके अंदर भी है और जो जान हमारे अंदर होती है। जो प्रयास हम अपने लिए करते हैं, निश्चित तौर पर एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसानियत होने के नाते उनके साथ भी प्रयास करना चाहिए। और हमारा ये सरकार से कहना भी है कि हर क्षेत्र में जो कि एक यथासंभव प्रयास हो सके, एक निश्चित तौर पे एक हॉस्पिटल इस टाइप का बनाया जाए ताकि हमारे जो जीव जंतु हैं उनके लिए एक अथक प्रयास हो सके और हम सब लोगों की सूचना के उपरांत वो वहाँ पर सुरक्षित पहुँच सकें और उनका इलाज संभव हो सके। सर, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी, गौशाला बनाया था। लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, गौ माता को टाइम से खाने को नहीं देते हैं, गौशालाओं में गंदगी रहती है। आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी वीडियो देखते होंगे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति को गौशाला जाने का टाइम मिलता है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बड़ी अच्छी पहल थी सरकार की। सरकार का ये पूरा मानना था कि भाई गौ माता है हमारी, और बल्कि मुझे तो लगता है कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी एक अथक प्रयास था सरकार का कि हमारी गौ माता को यथासंभव सही स्थान देने का काम किया जाए ताकि हमारे जो कृषक भाई हैं उनका एक छोटा पूरा नुकसान होता था, उस नुकसान को बचाया जाए। बाद बाकी हाईवेज या अलग कई स्थानों पर छोटे छोटे केस भी मिल रहे थे कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, तमाम बार मानव जनहानि भी हो जाती थी उसमें। तो उसको बचाने का काम भी सरकार ने किया था और एक सुरक्षित जगह पर गौशाला के रूप में उनको एक जगह मिली थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो कर्मचारी लगाए गए थे उनका एक सही प्रयास नहीं रहा और बाद बाकी सरकार की जो एक पहल थी उस पहल को शायद उन्होंने सार्थक सही रूप से नहीं बना पाया। मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम और आप ही हैं। अगर उसको ईमानदारी से निभाते तो सरकार की पहल निश्चित रूप से एक सही साबित होती। और कोशिश हमारी यही है कि मानव जाति होने के कारण जो हम गलत करते हैं उसको थोड़ा सा बचाने का काम करें और प्रयास जो सरकार का है उसमें भागीदारी लें और निश्चित तौर पर गौ माता का या अन्य कोई जानवर की भी रक्षा करने का प्रयास करें। सर, ये मेरा मानना है। अभी रात्रि के 2 बज रहा है, हम लोग निस्वार्थ गौ सेवा करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपने ही धर्म के लोग जो हैं, वो अपने ही लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ फायदे के लिए गौ सेवा करते हैं, जाते हैं। उनके लिए आप 2 शब्द बोलिए। देखिए, इसमें आरोप लगाने की बात तो सर क्या बताएं मैं, को हर प्रकार के लोग होते हैं। अब कुछ भले भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हर चीज़ में हाथ डालना ही होता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो। मेरा मतलब ये है कि जब अच्छे कार्य होते हैं तो उनकी ईमानदारी से बड़ाई करनी चाहिए और उसमें सहयोग भी करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके कि सहयोग हर प्रकार का होता है सर, कभी कभी आर्थिक सहयोग भी होता है और कभी तो अपना शारीरिक सहयोग भी होता है, कभी सामाजिक स्तर से भी मिलजुल करके सहयोग होता है। हर प्रकार का सहयोग देने का कार्य करें। ये जीव जो होते हैं वो निश्चित तौर पर एक इंसान पर निर्भर करते हैं और इंसानियत
जीवों को साथ लेकर के अगर चले, और जीव और इंसान दोनों मिलकर ही एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पीड़ित जीव है और उसको हम हमारे बगल में है, या मान लीजिए हम उसको देख पा रहे हैं कि ये पीड़ित है, तो उसकी यथासंभव ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो निश्चित तौर पे आप पर डिपेंडेड है, और डिपेंडेंट जब कोई होता है तो उसकी मदद करना हमारा स्वभाव होना चाहिए, और इस स्वभाव के साथ ही हमारा समाज एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा साथ दिया। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्ण रूप से इटावा का रहने वाला हूँ। इटावा के पास बर्थना पड़ता है, बर्थना से मैं रहने वाला हूँ। हमारे कानपुर देहात में एक भी बेजुबानों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है, जिससे आज इतने बेजुबान एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। उनको कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, ना कोई एम्बुलेंस है। इंसान हो या बेजुबान, दर्द सभी को होता है। इस पर कोई क्यों नहीं ध्यान देता है? क्या गौ माता से दिक्कत होने लगी किसी को? इसमें इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता कहीं ना कहीं, जो भी एम्बुलेंस है या हॉस्पिटल है, जो भी ये जो पूरी पॉलिसी होती है कहीं ना कहीं सरकार की होती हैं। और सरकार में जो भी लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो प्रॉपर उनका कहीं ना कहीं ये ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने क्या है, हर किसी को जन्म दिया है, चाहे जानवर हो चाहे पंछी हो, कुछ भी हो, और प्राण सभी के अंदर है। फर्क इतना है कि ये बेजुबान, ये बोल नहीं पाते, हम लोग बोल पाते हैं। हमको जितना दर्द होता है उतना इनको ही होता है। अगर इंसानों के लिए हॉस्पिटल बने हैं, जैसे अब अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये कानपुर देहात है अकबरपुर में, तो मैं ये चाहूंगा अकबरपुर नहीं, कोई भी जिला हो, पशुओं के लिए जरूर कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी एक ना कि कोई टीम क्रिएट होनी चाहिए। अगर कोई सूचना देता है तो वो टीम आए, उस जानवर को देखे, या कोई कुत्ता भी हो, क्या प्रॉब्लम है, उसका इलाज हो, तो वो भी क्या है, दोबारा जी सकते हैं। क्योंकि अगर उनको जब इलाज नहीं मिलता है, तो हमने कई ऐसे देखे हैं, जानवर हैं, गाय हो गई हमारी, जो रोड पे तड़पते हुए मैंने मौत में उनको देखा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक प्रशासन है, प्रशासन की ये लापरवाही है। और प्रशासन अगर इन पे ध्यान नहीं देगा तो हम लोग बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली चलाने के लिए जो पूंजी करते हैं उससे थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं। और जितने भी हमारे भाई जो भी आज सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे, अगर हम लोग थोड़ा सहयोग करते हैं, क्योंकि गौ माता क्या है, गौ माता छोड़ो, जितने भी जानवर आते हैं हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमारी पूंजी जो भी है, अगर उसका हम 2% 5% भी निकालते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग एक संगठन में एक बड़ी पूंजी से भी मदद कर सकते हैं। बाकी प्रशासन इस पे जरूर ध्यान दे, क्योंकि आजो दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हर दिन लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। जो जानवर आज हमारे रोड पे हैं, अगर इनके लिए कोई व्यवस्थित जगह बनाई जाए, गौशाला बनाई जाए, उनकी एक टीम होनी चाहिए जो उनको रोड पे देखे तो गौशाला तक ले जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट की संख्या भी कम हो जाएगी, मरने वालों की संख्या कम हो जाएगी, और जानवरों की मरने की संख्या कम हो जाएगी। जैसा कि आपने भी कहा, गौशाला जाना चाहिए। गौशाले की स्थिति बहुत ही खराब हो गई वर्तमान में, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। गाय मरी पड़ी है, जिम्मेदार लोग एसी में मस्त हैं, दूसरी गाय मरने का इंतजार कर रहे हैं कि जेसीबी आएगी, उतने पैसे में दोनों का काम हो जाएगा। क्या उद्देश्य है? ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही सर, कि गौशाला में कई लोग जो भी हैं मर जाते हैं, कई जानवर ऐसे हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें क्या है, जैसे कोई भी जिला लेवल पे गौशाला मान लो हमारे पास 50 हैं, तो इसमें हमारे प्रशासन के रूप में डीएम एसपी वगैरह रहते हैं। तो डीएम को हमें ऐसा लगता है 2 3 या 5 दिन में एक बार तो दौरा इस बात के लिए करना चाहिए कि जानवरों की क्या स्थिति है। उसके लिए कोई एक मुख्य अधिकारी निर्धारित हो जाना चाहिए कि इनका काम यही है देखना, और जो भी लापरवाही कर रहे, कि उनकी लापरवाही से कई जानवरों की जान जाती है, उन्हें समय पे भोजन नहीं मिल पाता या चारा नहीं मिल पाता, तो उस पर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा। अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं इन जानवर की रखवाली के लिए, तो ये अगर मिस्टेक हो रही तो क्यों हो रही। और जैसे हर जगह एक्सीडेंट होने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे पता लग जाता है एक्सीडेंट किया किसने है। अगर गौशाला में हमें लगता है सीसीटीवी लग जाए तो पता ही ये चल जाएगा कि मरा क्यों, मरा या मारा गया, ये क्लियर हो जाएगा। तो प्रशासन इस पे जाएगा तो सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है, प्रशासन के अधीन हैं, हम बिना प्रशासन के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि प्रशासन इसमें जरूर मदद करे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दें, क्योंकि उनका तो प्रथम उद्देश्य है कि कोई भी जानवर परेशान नहीं होना चाहिए, तो वो पक्का ध्यान देंगे। और आपने अगर हमको ये चीज बोली है या आपसे मिले हैं, तो मैं ये चाहूंगा इस पे सुधार हो, तो कई लोगों की जानें बच सकती हैं, कई जानवरों की जानें बच सकती हैं। देखिए, भैया ने बताया गौशाला में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और फिर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर उनको गौशाला जाने का टाइम नहीं भी मिल रहा है, तो अपने ऑनलाइन फ़ोन पे ही गौशाले की स्थिति देख सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इस वीडियो में क्या असर होता है।
हम आग्रह करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे कानपुर देहात में बेजुबानों के प्रति थोड़ी दया कीजिए। कानपुर देहात क्या, हर जगह आप कीजिए, आपके पास ताकत है, आप सरकार में है। बस इतना ही कहेंगे। मैं शिवम शर्मा, राम भक्त, रनिया, कानपुर देहात। रनिया क्षेत्र में कहीं भी आपको ये बेजुबान घायल अवस्था में दिखे या मृत अवस्था में दिखे तो देखकर अनदेखा ना करें, या तो उनका उपचार कराएं या तो हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर 87 072 74 228। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय।